स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, स्वर कथा चैनल ने आपसे वायदा किया था कि अगस्त के हर रोज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की कथा आपको सुनाएंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो क्रांतिकारी हैं जिनको भूल गए, हमें याद भी नहीं है कि उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी जिससे कि हम आजाद रह सकें। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर उन्होंने आत्मदाह कर दिया अपना। कोई फांसी चढ़ गया तो कोई गोलियों से मारा गया, तो कोई काले पानी की सजा में रहा, वहां उसकी मौत हो गई। इससे पहले कि मैं आज की कथा आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें, जिससे आपको इन स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में अविरल जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, मैं आरंभ करता हूं आज एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसको सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। कितना बड़ा बच्चा था वो, केवल 12 वर्ष का, और 12 वर्ष की आयु में वो अंग्रेजों की गोली का शिकार हो गया। उसने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। वो घबराया नहीं अंग्रेजों की गोलियों से, उसने मौत स्वीकार की, परंतु अंग्रेजों का साथ देना स्वीकार नहीं किया। उड़ीसा के इतिहास में 11 अक्टूबर 1938 एक ना भूलने वाली तिथि है। आज से करीबन 95 वर्ष पूर्व 11 अक्टूबर 1938 को फिरंगी सेना ने ढेंकानाल जिले में कहर बरसा दिया था, जिसमें नीलकंठपुर गांव के 12 साल के किशोर बाजी रावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बाजी रावत सबसे कम उम्र का शहीद था। 10 अक्टूबर 1938 को ब्रिटिश पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें भुवनेश्वर थाने ले गई। उनकी रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। पुलिस ने रिहाई करने वालों पर गोलियों की बरसात कर दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों में आक्रोश बढ़ गया था और लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस घबरा गई। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्मानी नदी के नीलकंठ घाट से होते हुए ढेंकानाल की ओर भाग जाएंगे। 11 अक्टूबर का दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ब्रिटिश सेना पहुंच गई नदी के किनारे। बाजी रावत ने अपने ऊपर जिम्मा लिया था कि मैं वहां रक्षा करूंगा, मैं किसी अंग्रेज को भागने नहीं दूंगा। बाजीराव नदी के किनारे खड़ा हुआ था अपनी नाव के साथ। उसे आदेश दिया कि हमें फौरन नदी पार करा दो। बाजी ने सेना के जुल्मों की कहानी सुन रखी थी। उसने सेना को पार उतारने से साफ इंकार कर दिया। सैनिकों ने उन्हें मारने की धमकी दी। हुक्म न मानने पर एक सैनिक ने बंदूक की बट से उसके सिर पर बहुत जोर से चोट मारी। वो खूनम खून होकर गिर पड़ा, परंतु देखिए उस बहादुर बच्चे को, वो फिर खड़ा हो गया और अंग्रेजों को पार उतारने से उसने फिर मना कर दिया। 12 साल का बाजी ने तो उनसे डरा नहीं भागा, बल्कि उनका मुकाबला करता रहा। बाजी के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अंग्रेजों के आगे झुकना उसे स्वीकार नहीं था। गुस्साए ब्रिटिश सैनिकों ने बाजी रावत को गोली से छलनी कर दिया। उस दौरान बाजी के साथ गांव के लक्ष्मण मलिक, फागू साहू, हर्षी प्रधान और नाता मलिक भी मारे गए। इन बच्चों के बलिदान से पूरे शहर में चर्चा होने लगी, परंतु अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जानते हैं कि इसके परिवार का क्या हुआ? इसके परिवार के बच्चे आज भी मजदूरी करके अपना जीवन पालते हैं। क्या इनाम दिया हमने इन देशभक्तों को जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, केवल इस कारण कि देश आजाद हो सके, हम आजादी की सांस ले सके। धन्य है ऐसे वीर बालक जिनके कारण हम आज एक आजाद मुल्क में जी रहे हैं और सुख की सांस ले रहे हैं।
बाजीराव के शहादत की बात सुनकर मेरे मन में केवल एक ही विचार आता है, फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। और बाजीराव एक ऐसा ही कली थी, अभी तो वो कली भी पूरी तरह से नहीं बनी थी, विकसित भी नहीं हुई थी, कि उसने अंतिम सांस ले ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे आशा करूंगा कि आप खुद तो इनको सुने ही और अपनी आने वाली जनरेशन को, यानी कि अपने बच्चों को भी इनकी गाथा सुनाएं, ताकि उनके मन में भी, ताकि उनको भी पता लगे कि आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।